रामायण के अयोध्या कांड में प्रभु श्री राम और केवट का बड़ा ही रोचक प्रसंग आता है। जब श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण और माता सीता जी के साथ वनवास की ओर प्रस्थान करते हैं तो गंगा के किनारे उनकी भेंट निषादराज केवट से होती है। कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ में जब सब कुछ जलमग्न था और विष्णु जी क्षीर सागर में शेषनाग पर लेटे हुए थे, तब केवट का जन्म कछुए की योनि में हुआ था और श्री हरि के प्रति अगाध प्रेम होने के कारण और अपने मोक्ष के लिए उसने कई बार जगदीश्वर के पैर के अंगूठे को छूने का प्रयास किया, परंतु बार बार शेषनाग की फुफकार के कारण वे प्रभु के चरणों का स्पर्श नहीं कर पाते। तब विष्णु जी ने मन ही मन उनसे कहा कि त्रेता युग में वे जरूर उन्हें मौका देंगे और युग पर युग बीतने के बाद वो ऐतिहासिक क्षण आ ही गया जब कछुए के रूप में जन्मे केवट की एकमात्र इच्छा पूरी हुई। वो कैसे, चलिए आइए जानते हैं। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्रभु श्री राम के दरबार में हाजिरी देते हैं। बोल सियावर रामचंद्र की जय। वनवास के समय गंगा के घाट के पास आकर श्री राम जी केवट से कहते हैं कि तुम अपनी नाव थोड़ा किनारे पर ले आओ ताकि सीता जी उसमें आसानी से बैठ सकें। तो केवट मना कर देता है और कहता है कि मैं आपका मर्म यानी कि आपका भेद जानता हूं। मैंने आपकी चरण कमलों की धूल के बारे में सुन रखा है। ऐसा कहते हैं कि आपकी चरण कमलों की धूल में इंसान बना देने वाली कोई जड़ी बूटी है। मैंने सुन रखा है कि आपके चरणों की धूल के छूने मात्र से एक शिला सुंदर स्त्री में बदल गई। और फिर मेरी नाव तो काठ की है और लकड़ी पत्थर से कठोर कहां होती है। कहीं मेरी नाव भी किसी मुनि की गृहिणी, किसी मुनि की घरवाली हो गई तो मेरी नाव तो उड़ ही जाएगी। फिर आप तो उस पार जाने से रहे, मैं भी अपनी रोजी रोटी से हाथ धो बैठूंगा। मैं क्या कमाऊंगा और क्या खाऊंगा? मैं तो इसी नाव से अपने पूरे परिवार को पालता पोसता हूं। हे दीनदयाल, मैं तो और कोई काम धंधा भी नहीं जानता। हे प्रभु, यदि आप गंगा पार जाना चाहते हो तो मेरी एक छोटी सी शर्त है कि मुझे अपने पग पखारने की अनुमति दें। पहले मैं आपके पैर इस परम पावनी गंगा के जल से धोऊंगा और फिर उस चरणामृत को पीकर देखूंगा और अपने पूरे परिवार को पिलाकर दिखाऊंगा। इधर लक्ष्मण जी केवट के मुंह से ऐसी बातें सुनकर गुस्से में लाल हो उठते हैं कि ये केवट मेरे बड़े भाई के सामने शर्त रख रहा है। और उधर राम जी केवट की ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं। केवट आगे कहता है, यदि आपके चरणामृत को पीकर भी किसी के अंदर कोई बदलाव नहीं आया तभी मैं आपको अपनी नाव में बिठाऊंगा। मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। हे दशरथ नंदन, मुझे आपकी और दशरथ जी की कसम है, मैं सच सच कह रहा हूं। भले ही मेरे इस बात के कारण लक्ष्मण जी मुझ पर तीर चलाकर मुझे मार ही क्यों न डालें, लेकिन मैं जब तक आपके पैर नहीं पखार लूंगा तब तक हे कृपा निधान, मैं आपको इस पार से उस पार नहीं उतारूंगा। अब ये केवट भी कितना भोला है। इधर राम जी भी जानते हैं कि ये जो कुछ भी कह रहा है बस यूं ही कह रहा है। इसका असली मकसद मेरे पैर धोकर उस पानी को पीना है। और उधर केवट भी जानता है कि ये नाव, लकड़ी, पत्थर, अहिल्या, पैरों की धूल में जड़ी, ये सब तो बेकार के ही तर्क हैं। असल में तो उसे अपने प्रभु के पैर पखारने हैं। और उस केवट के ऐसे वचन सुनकर, जो कि प्रेम से भरे हैं किंतु बड़े ही अटपटे हैं, श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण और सीता जी की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। वो दया के सागर, वो कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराते हुए कहते हैं, मेरे भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव ना जाए। जा, जल्दी जा और पानी लेकर आ और मेरे पैर धो ले। हमें बड़ी देर हो रही है, बस जल्दी से हमें उस पार उतार दे। तुलसीदास जी कहते हैं, जिनके नाम मात्र के सुमिरन करने से कोई भी नर भवसागर के पार उतर जाता है। और जिन्होंने वामन अवतार लेकर मात्र 3 पग में पूरी दुनिया को छोटा कर दिया था, 2 पग में तो उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था। आज वो ही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी के पार उतरने के लिए इस केवट का निहोरा कर रहे हैं, इसकी इतनी बात सुन रहे हैं और मान रहे हैं। और इधर पहले तो माँ गंगा इस पूरे घटनाक्रम को साक्षात देख रही हैं और श्री राम जी के वचनों को सुनकर उनकी मति प्रभु के मोह में बंध गई है कि कैसे स्वयं तीनों लोक के स्वामी उस पार उतरने के लिए इस केवट का निहोरा कर रहे हैं।
साथ ही कितनी अद्भुत बात है कि वो परम पावनी गंगा जो कि श्री हरि विष्णु के पैरों से ही निकली है, आज उसे ही उनके पैर पखारने का सौभाग्य मिल रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उधर केवट कठौते में गंगा जल भर लाता है और जैसे ही माँ गंगा श्री राम जी के पैरों के बिल्कुल निकट पहुंच जाती हैं, तो बिल्कुल पास से उनके पैरों के नाखूनों को देखकर पहचान जाती हैं। और फिर वो देव सरिता इस विचार से ही हर्षित हो उठती है कि अब उन्हें अपने उत्पत्ति स्थान को छूने का मौका मिलेगा। इधर गंगा माँ खुशी के मारे फूली नहीं समा रही हैं और उधर वो केवट बड़े प्रेम से प्रभु के पैर धो रहा है। मित्रों, मानस में प्रसंग आता है कि इस दृश्य को देखकर सभी देवतागण आकाश से फूलों की वर्षा कर रहे हैं और मन ही मन उस केवट के भाग्य को देखकर ईर्ष्या कर रहे हैं। सच में इसके समान कोई पुण्य की पूंजी नहीं हो सकती। केवट प्रभु के चरण धोकर और फिर उस अमृत का पान करके और अपने पूरे परिवार के सदस्यों को भी उसे पिलाकर न खुद बल्कि इस महान पुण्य को पाकर अपने पितरों को भी भवसागर से पार करा देता है और फिर बड़े ही मुदित मन से तीनों को अपनी नाव में बिठाकर उस पार ले जाने के लिए निकल पड़ता है। उस पार उतरकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और माँ सीता के समेत किनारे पर रेत में खड़े हो जाते हैं और जैसे ही केवट नाव से उतरता है, सीधे प्रभु के चरणों में दंडवत होकर लेट जाता है। इधर श्री रामचंद्र जी उसे उठाना चाहते हैं और उसे गले से लगाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मन ही मन एक संकोच हो रहा है कि इसे देने के लिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। और इधर माँ सीता जो कि अपने पिया के हृदय की हर बात समझ जाती हैं, खुशी खुशी अपने मन से अपनी रत्न से जड़ी मुद्रिका यानी कि अंगूठी निकाल लेती हैं। राम जी सीता जी की ओर देखते हैं और फिर केवट से कहते हैं, ये लो केवट, अपनी उतराई ले लो। ये सुनकर केवट बेचैन हो जाता है और प्रभु के चरण पकड़ लेता है और बड़ी व्याकुलता के साथ कहता है, हे नाथ, मैंने आज क्या क्या नहीं पाया। आज मेरे सभी दोष मिट गए, मेरी सारी दरिद्रता दूर हो गई। यहाँ केवट अपने मन की गरीबी की बात कर रहा है और आगे कहता है कि मेरा सारा ताप नष्ट हो गया। ताप यानी कि बुराई रूपी वो आग जो कि मनुष्य को अंदर ही अंदर से जलाती है। केवट कहता है, मैं ना जाने कितने समय से मजदूरी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे विधाता ने आज मुझे अच्छे से और भरपूर मजदूरी दे दी है। हे नाथ, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। हे दीनदयाल, मुझ पर आपका अनुग्रह हुआ है, यही मेरे लिए सब कुछ है। मित्रों, अनुग्रह भी कितना प्यारा शब्द है। इसका अर्थ होता है कृपा, और जब इंसान पर मालिक की कृपा बरसती है तो उसके सारे ग्रह उसके अनुकूल हो जाते हैं। केवट आगे कहता है कि आप जब दोबारा लौट कर आएंगे तो आपका बेशक यहीं से आना होगा, तो अगली बार आप मुझे जो भी देंगे मैं आपका प्रसाद समझकर अपने माथे से लगा लूंगा। यहाँ तक कि श्री रामचंद्र जी के साथ उनके भाई लक्ष्मण और माता सीता जी भी केवट से बहुत बार कहते हैं, लेकिन केवट कुछ नहीं लेता। प्रभु कहते हैं, यदि मैं दोबारा इधर से नहीं आया तो? केवट कहता है, तो ठीक है, क्या हुआ, आपका और हमारा काम तो एक ही है। आज आप मेरे घाट आए हो तो मैंने आपको पार उतार दिया, जब मैं आपके घाट आऊं तो आप मुझे पार उतार देना। राम जी मुस्कुराते हुए पूछते हैं, वो कैसे? तो केवट कहता है, तुम भी केवट, मैं भी केवट, कैसे तुमसे लूं उतराई? कर देना भवपार प्रभु, जब घाट तुम्हारे आऊं, पर उतराई ना ले पाऊं, प्रभु उतराई ना ले पाऊं। यह सुनकर करुणा निधान राम जी ने उसे इसी तरह की निर्मल भक्ति का वरदान देकर उससे विदा ली। बोल सियावर रामचंद्र की जय। हम प्रभु श्री राम और उनके अनन्य भक्तों पर ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। आपसे वो वीडियो मिस ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्री राम, जय हनुमान।